प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। आज 1380वां कार्यक्रम है, चौथे वर्ष की 335वीं शाम, और भाषाओं के क्रम में आज जौनसारी भाषा का यह प्रथम दिवस है। और इस पटल पर अपना आशीर्वाद देने डॉक्टर तिलक राज जी, आदरणीय चंपा दीदी हैदराबाद से, डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी अल्मोड़ा से, और उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र से हमारे प्रख्यात गायक और वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय सुरेश मनमौजी जी, जो एक बहुत ही सीनियर टीचर हैं, प्रधानाध्यापक हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनकी उपस्थिति को। और जौनसारी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम में आपका आशीर्वाद हमें मिलता आया है, और इस साप्ताहिक कार्यक्रम को आपके संचालन में हम शुरू करना चाहते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम के समस्त जुड़े हुए लोगों का आप अभिनंदन करते हुए जौनसार क्षेत्र के नवोदित रचनाकारों और लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों के सृजन से हम सबको रूबरू कराएंगे, और पटल पर जुड़ते जाएंगे जो लोग, और उनकी प्रस्तुतियों को क्रमशः आप करने के लिए, हम सबका ज्ञानवर्धन करने के लिए कृतार्थ करेंगे हम सबको। तो अभिनंदन के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ, आदरणीय सुरेश मनमोहन जी, बहुत बहुत प्रणाम, और कालाकोटे जी को भी नमन। नमस्कार नमस्कार। और मनमोहन जी, बहुत दुख हुआ कल सुन के, पिताजी का देहावसान हो, हमारी सद्भावनाएं हैं। मोहन कीर्ति पटोले के जो छवि कीर्तिकार मोहन दा, शोभा दीदी और तिलक राज जी और चंपा दीदी, निर्मल पंत जी और डॉक्टर BS कालाकोटी जी, और जो छवि के बाद मोहन कीर्ति पटोले जुड़ले तुम सब सुरेश मनमोजी की ढाल आईटी नीति और राजी खुशी। जोशा की मोहनदा ये भी बोलो कि मोहनदा को बहुत अच्छा जब मोहन कीर्ति पटोलामुक दें जो 1380 से किसी न किसी जौनसारी, कुमाऊनी, गढ़वाली और हिंदी के साहित्यकारों ये तो पटोला का मौका लगे मिलता। और 4 साल और 335 दूसरा तो के अला शाम जब हम जौनसारी की बात करो तो जौनसारी को अला अगलो ये तो सप्ताह को अगला दूसरा। तो जब जौनसार बावर की हम बात करो तो जौनसार बावर के 358 के आसपास जो गांव है, 358 गांव है, कालसी और चक्रावत है, दुई ब्लॉक कालसी और चक्रावत है। तो मासू महाराज को हम सबसे पहले नाम लो, क्या कि मासू हमारा आराध्य देव। जब हम मासू की बात करो तो मासू को बहुत अच्छा मंदिर जे के बहुत सारे यात्री जाओ, और हमारी बहुत आस्था है। तो दो पंक्तियां मासू महाराज बेरी क्या शिक्षा से जुड़ी आदमी है कि मेरे मुल्क में कोई अनपढ़ ना चाहिए रोई, मेरे मुल्क जो है ओगड़ा चाहिए बोली, कि जो शिक्षा है सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा हमें सबसे बड़ा हथियार है। ओम नमो देवा वासुदेवा, ओम नमो देवा नमो नमः, ओम नमो देवा वासुदेवा, ओम नमो देवा नमो नमः। तारा रारा तारा रा 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 अनपढ़ चाइना इलाका हमारा, तारा रारा तारा रा रा अनपढ़ चाइना इलाका हमारा। ओम नमो देवा वासुदेवा, ओम नमो देवा नमो नमः। लोटेरे पोटेरे देवा सोभिया तेरे प्यारे हो, सोभिया तेरे प्यारे हो। विपता के मारे सारे बोलो जय जयकारा हो, बोलो जय जयकारा
वासुदेवा ओम नमो देवा नमो नमः। तारा रारा तारा रारा दीदी अनपढ़ चाइना बेटिया हमारी। तारा रारा तारा रारा दीदी अनपढ़ चाइना बेटिया हमारी। ओम नमो देवा वासुदेवा ओम नमो देवा नमो नमः। तो हमारा आराध्य देव तस्य मेरी हाथ जोड़ी करी ये दिन डाल कि हमारा मुल्क शिक्षित चाहे हो और अगड़ा चाहे गोटी। जब जनजाति क्षेत्र जौनसार बावरे की हम बात करो तो जो अनोड़ है सिर्फ तमसा। तमसा का मतलब पथको को नाम है क्या नदिया को नाम टॉस नदी। जिसके 6 पांडव मासु देवता को मंदिर। जब वास्तुकला की हम बात करो तो नागर शैली मुझे शिव मंदिर नागर शैली मुझे बनी है। और पुरानी जो कथा बाता पुरानी जो गाथा है तो उसके आधार पर जो है एक किर्मिक राक्षस देखो जागा जो है तो राक्षस होते के पैदा तो क्षेत्रवासी तो राक्षस से छुटकारा चाहते पाना तो तत्व को छुटकारा पाने हूणा बाट नाव का एक ब्राह्मण जो भगवान शिव की शक्ति की पूजा और तपस्या करी और भगवान शिव और शक्ति प्रसन्न जब भगवान के जो है हूणा बाट के जब भगवान शिव जी का नाम लिया तो सब खुश हो के पूजा अर्चना और तपस्या करी तब से खुश होना। तो महेंद्रत और हनोड़े मुझे 4 भाई मासू पूछे। टीके की जनता लगी तो परेशान कर दे तेतु से हमारा जो मुल्क है सो एक प्रकार का जो बहस है तो से जो आतंक था राक्षस का उसको खत्म न था नदी कारण के हम अपना कुल देवता आराध्य देव मासू महाराज एक मानो। और मासू महाराज 4 भाई है। 4 भाई बोठा मासू को मुख्य जो मंदिर सो हनोड़ी है। बोठा का मतलब वो बैठा सो एक जगह रहो। और ये न्यायिक देवता है। जब हमें हमारे कोई निर्णय लो जब हम कोई निर्णय लेते तो हम वो भी निर्णय का काम करो सो हम देवता पर जाओ। और जो देवता का निर्णय से हम मानो है पुरातत्व के आधार पर जो है मासूम मंदिर की जो हनोड़ी है सिर्फ 10वीं और 9वीं और 10वीं शताब्दी को बनी है। जौनसार का मतलब जौनसार पावर जो 2 भाग है। जौनसार का अर्थ है यमुना के आर है अर्थात यमुना के पार। जो यमुना का पार का क्षेत्र है तो जौनसार बोलो। जौनपुर यमुना के पार या टिहरी जिले और पावर क्षेत्र ये यहाँ की जो पावर नदी है जिसके हिसाब से जिसके कारण इसको नाम पड़ो बावर। तो हमारे बहुत ही ऐसी संस्कृति है कि तो देश दुनिया में एक छोटा सा जो मैं बोला था कि 358 रेवेन्यू का तो पूरे देश दुनिया का हमारे संस्कृति देखने वाले बजाय है कहीं कि जब 358 गांव के एक छोटे सा क्षेत्र की जब संस्कृति इलाका है जो ऑनलाइन माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से तो लाखों करोड़ों आदमी लगी देखते। तो हमारे किसी ऐसे लोक नृत्य हमारे खान पान कहीं की संस्कृति की जब हम बात करो तो सिर्फ नाचने गाने तक ना संस्कृति क्या हमने अगर नाच गाना कर दिया तो संस्कृति नहीं होती। संस्कृति का एक हिस्सा है हमारा खान पान हमारा रहन सहन हमारा लाना गोइना हमारा पहनावा हमारे गीत बात और हमारा रीति रिवाज हमारा काम करने की शैली डोखरे डिब्बे और कौन सी चीज मिली करी संस्कृति बाजो। तो जब हम गीत बातों की बात करो तो गीत बात मेरे और कलाकार या और कोई कवियों का अलग मतलब हो सको पर जो मैं अपनी किताबी के माध्यम से अपने रिवाज किताबी के माध्यम से
जो एक मैं अध्ययन करा, तो मैं सबसे पहले देवत्या जो गीत है, सुसहज गीत जो जरा देव कार्य को कि मंडाउन लागल पांडवों के नृत्य हो, को कि मांगलिक कार्यक्रम हो, जैसे शादी बिहारी हमारे बिला मांगोड़, और देवत्या में से पांडव नृत्य है। तो पांडव नृत्य में हमारे बिला अधिकतर प्रचलन ऐसा हो कि जब कोई त्योहार बार हो तो तत्के बाद हम एक धाम का मतलब कि देवी देवताओं के एक नाम का एक दिन एक धाम मनाओ। शिव धाम दो प्रकार के हो, एक धाम हो सीधी साधारण धाम जो हम अपने दानवेरी मनाओ, एक धाम ऐसी हो कि जो तो धाम आगम जो हमारे गांव के नजदीक वाली नदी हो, तंदे सारे जो देव डोलिया है, जो देव चीने सजनो होने नो, और नावी धोई के आई करी तो हम अपने गांव को पांडव नृत्य करो, तो से वो नाइने वाली धाम जब हम नावी आओ जमुना को देख, और सिर्फ मातृ देवी की डोली हो या वहां कोई मालिक की डोली हो या वहां कोई देवघर डोली हो या। अब बात है हमारे गीत बात की, जो गीत बात है जो काका और कोश है, तो जो मैं अध्ययन करा, सबसे पहले जौनसार बावर की जो खास गीत है हारुल मोड़े मोड़ाया खेली मोड़ाई, जो कोई वीर योद्धा हो उसका जो इतिहास है कोई न हारुलों में होता। जैसे वीर शहीद केसरी चंद जी है, उन्होंने कैसे कैसे आजाद हिंद फौज में क्या काम किया, तो वो हारुल में हमारे पास आज अगर इतिहास है जौनसार बावर में, तो हारुल के माध्यम से इतिहास है। आज कल तो हमने जो हारुल को भी थोड़ा ऐसा कर दिया है कि हर किसी के हारुल बनाने लग गए। पहले कोई ऐसा योद्धा जिसने, जैसे नान में जो है, जब हम नान के राजा के अंडर में थे तो वहां पर मुगल का जब साम्राज्य था, तो उस समय उनको भगाने के लिए जो है किसी हमारे जो जौनसार बावर का कोई जो मोड़ बोलते हैं हमारे भाषा में, तो तिनी जो है मुगल भगाने का जब काम करा तो एक हारुल। ऐसे कई योद्धा या जी भले भले काम करे, अच्छे काम करे, जिनकी बहुत ही अच्छी जो है क्षेत्र के विकास बहुत क्षेत्र के पक्ष मुझे जी अच्छा नाव कमाते हैं कि हम हारुल नाव से। और हारुल एक तांदी में जो लगने वाला एक गीत है, और उसमें इतिहास होती है, महिला पुरुष अलग अलग तांदी में इसमें लगते हैं, और फिर वो हर में ढोल दमाओ रणसिंगे की थाप पर। आज तो डीजे का चलन है सब जगह, लेकिन उस समय सोए जो है हम लोग हारुल लगाते थे। ये आंगन में लगने वाली भी होती है, और कुछ हारुल ऐसी है कि जो हम घर के अंदर भी नाचने में जिसका प्रयोग करते हैं। फिर तांदी में ठंडकिया गीत, ठंडकिया भी एक ऐसा जौनसारी गीत है जो भी तांदी में महिला पुरुष साथ में लगाते हैं। फिर चौपुती, जैसे गढ़वाल में चौफला बोलते शायद, और इसमें महिला पुरुष की एक ही तांदी हो सकती है, लेकिन ये ऐसा चौपुती जो गीत है वो ऐसा गीत है जो जिसे अंताक्षरी संवाद शैली जिसको हम बोल सकते हैं, आपसी जो प्रश्न है उनके उत्तर उसमें होते हैं। जैसे बोलते नहीं है, क्या बोलते हैं गढ़वाल में, पोसे तू को छुमा मेरी भाग्यानी बो, आगे की चुपौती रहे तुम्हारे जुमा, जो गढ़वाली समझ रहे होंगे। तो जौनसार में चलता है कि डीमा डिम डे चांदी को बटीना डिम, डीमा डिम डे चांदी को बटीना डिम, डीमा डिम डे आगे ना जूझीना डिम, डीमा डिम डे पाछू ना हटीना डिम। तो ये भी चौपती की कुछ इस तरीके से जो पंक्ति हमारे जौनसार बावर में होती है, तो इसका फिर उत्तर दिया जाता है। ए और बी दो ग्रुप है, महिलाएं अलग हो सकती है, पुरुष अलग हो सकते हैं। ये चौपुती
नृत्य मैंने खुद भी किया है, और हम 8 बजे शाम को भी अगर चौपती में लगते थे तो कभी कभी 3-4 भी सुबह के बज जाते हैं, तब तक प्रश्नों के उत्तर चलते हैं। तो चौपती गीत भी बहुत ही आकर्षक गीत है। हमारे पूर्वजों घेसड़ी नृत्य होता हमारे जौनसार पावर में। घेसड़ी हम एक डंडे को बोलते हैं, जो बहुत ही उस समय जो है, जब हमारे पूर्वज जो ने इस प्रकार के नृत्य किए होंगे, तो उस समय डंडा डांगरा ये औजार के साथ ही जो है हम लोग किसी भी कार्यक्रम में जाते थे। जैसे हमारे यहाँ मोहन होता है, मोहन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मछली पकड़ने का होता, एक सिर्फ मेला होता मोहन में। कि जब हम नदी के किनारे मछली को पकड़ने जाते तो मछ मोहन बोलते हैं उसको। और हो सकता है कि जो है एक मेला टाइप का भी मोहन, ये 2 प्रकार के मोहन होते। तो मछ मोहन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि मोहन में भी जो है, मोहन के गीत वो घेसड़ी में भी लग सकते हैं, वो डांगरे में भी लग सकते हैं। वो फिर एक गीत होता आमने और सामने। आमने और सामने, एक ताली इस छोर से महिलाओं की है, उस छोर से पुरुष की है। वो गाने लगाते लगाते एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, और फिर वो तालियां, ये अब विलुप्त की कगार पर है, बल्कि विलुप्ति है ये आमने सामने गीत। इसके बाद अमर बिलास जुट के एक अंगरखा, जैसा अंगरखा राजा महाराजाओं का अंगरखा होता भिड़ने का, हमारे यहाँ जुट के बोलते हैं उसको, जो पहना हुआ है। तो उस जुटके में नृत्य एक है झेता, उनाए ताऊ पांडी बल भेडुरे काय लागी पातले, उनाए तीनों प्यारो बल सूरी जो राती तियारे। तो इसमें चलता झेता नृत्य। झेता नृत्य बहुत ही आकर्षक नृत्य होता है महिलाओं का। जब तक महिलाएं झेता नृत्य नहीं लगाती, तब तक हमारा कोई भी कार्यक्रम हो उसको हम सफल नहीं मानते। तो झेता नृत्य, रासो, रासो में घुंडिया रासो भी होता है, रासो भी होता है, और फिर जंगू बाजी, छोड़े, मांगड़, बिरुड़ी गीत, हरियाणी गीत, हाथी गीत, गोगा गीत, और सब कुछ प्रतिस्पर्धा टाइप की भी होती, जैसे जंगाबाजी और ठोड़े। तो जंगाबाजी ये प्रतिस्पर्धा होती, और ठोड़े, ठोड़े में धनुष बाण वाला चलता, तीर यहाँ घुटने से नीचे तीर मारना होता है, तो प्रतिस्पर्धा वाला होता था। जंगू का मतलब है एक संवाद शैली की। जब हम किसी क्षेत्र में जंगल में जा करके, जैसे जंगल में सुनसान होता है, बाघ वगैरह और जंगली जानवरों का डर रहता है, तो अपनी उपस्थिति को दर्ज करने के लिए हम वहां पर एक जंगू का आलाप ले लेते हैं, तो दूसरा आदमी जो उस जंगल में होता है उसका जवाब देता है। ये तो जंगल के लिए इतना। जैसे हो गया, पाल बोले मांसो काय पोहेरुंदो आरे तोलाया तुम बिलो इरा कि मेरे आनो तुम्हें पारे राजिरो जो इरा कोई तो तो उतना फ्लो में यहाँ पे दे नहीं पा रहा हूँ, हाँ हाँ। ये डी शर्मा जी, तेरा भी स्वागत है मोहन कीर्ति पटल। और तो जो जब हमें जोंगू की बात करो तो जैसो इसको नाम जोंगू का मतलब जंग, जंग का मतलब इसमें भी संवाद शैली है। जोंगू भी संवाद शैली होता है। ये किसी जीए बीए में भी, शादी पार्टी में भी, जो बाराती और बाराती होते और घर आती होते हैं उनके बीच में भी, और ध्यानियों के बीच में भी, तो ये जोंगू आपस में चलते हैं। अब जोंगू के बाद बाजू, बाजू तो गढ़वाल में होता है। बलता झूला कीता छे मेरे मन माया गेली तेरा मन क्या छे, कुछ इस तरीके से चलता है। अगर मैं कुछ
तो हमारे यहाँ बाजू का भी बहुत प्रचलन था। अब बाजू बहुत कम, बल्कि दोबारा से अब आने लग गए हैं बाजू और जोंगू। तो बहुत जल्द जो है अधिक से अधिक लोग जोंगू बाजू से जुड़ेंगे। तो गिरीश दा हसमुख जी, तांके भी सुरेश मनमोजी की ढाल केला जौन सारी कार्यक्रम लगी मोहन कीर्ति पटल ना चलता और ते अपना आशीर्वाद आमो सबूक देना। तो बजाय खुशी की बात, जब ऐसी मूर्तियां आमो सुनने ये तो पटलन दिया तो जो विचार मन के उद्गार है सो और नोट बॉडी और आदमी के किसी बोलने की शक्ति से बॉडी नोट काय की हम इसे मैं शुरू में भी बोलो तो कि 358 हमारे गांव और 2 तहसीला बहुत नींद्रा जो एरिया, बहुत नींदा एरिया हमारे जौनसार बावर का। और तद के बाद में हम ऐसने पटल और ऐसने मंच बहुत दूरदर्शन की बात करो, मैं आकाशवाणी की बात करो, मैं कोचिंग कौथिक की बात करो, तो जौनसारी कलाकार और कवि के जागा मिलो तो इतनी बड़ी बात और किसी शौक न हुई। तो अब हरियाणी गीत और बिरुड़ी गीत और मांगड़ गीत जरूरत है। मांगड़ गीत लागो तोला जो कि मांगलिक शादी बीए में लगते हैं। जौनसार में मांगड़ बोलते हैं, कुमाऊं में पता नहीं क्या बोलते हैं, हमें मांगड़ बोलो तो। और बिरुड़ी गीत है जब हमारी दिवाली होती है तो उस समय जो है मांगलिक गीत कहते हैं, संस्कार गीत। जी। तो बिरुड़ी गीत दिवाली का एक जो केंद्र का जो बीच का जो एक त्योहार होता है उसको बिरुड़ी बोलते हैं। तो बिरुड़ी हो सकता कि उस समय में जब हमने ये त्योहार मनाए होंगे तो एक जो अखरोट का जो फल है वो चढ़ाया जाता है वह मंदिर में। क्या पता क्या प्रसिद्ध रही होगी, मार्केट बहुत दूर रहा होगा, तो फल जब चढ़ाना होता तो उन्होंने वो बिरुड़ी को जो है अखरोट के रूप में वहां चढ़ाया। इसका बहुत प्रचलन है। किसी का बेटा होता है तो उसको 9 दाने 9 बिछाए पड़ जाओ कपड़ा लो बिरुड़ी होती है, बेटे की बधाई है। तो उसको उसके ऊपर वही जो है अखरोट के कुछ ज्यादा दाने उसको देने होते हैं, जिसकी यहाँ कन्या होती है उसको उस हिसाब से देने होते हैं। तो हमारे यहाँ बिरुड़ी गीत का भी है। हरियाणी हम उसको बोलते हैं, हरियाणी गीत होता है सुने की हरियाणी ये पार्टी डोले हरियाणी, सोने की हरियाणी ये पार्टी डोले हरियाणी। जो होता जो के बीज को अंधेरे कमरे में उगाया जाता है और वो सोने रंग का जो पौध उसकी होती है वो कानों में लगाई जाती है। कोसी रे शोभो माटी डोले हरियाणी देवे सिरे शोभो माटी डोले हरियाणी। सबसे पहले अपने इष्ट देव का कि देवे सिरे शोभो माटी डोले हरियाणी कोसी सिरे शोभो। देवता अलग अलग हो सकते हैं कि माँ देवाना मासू देवा हमारे यहाँ केदार है, कहीं चालदा है, कहीं भोटा है। तो जैसे जैसे होता तो वैसे वैसे जो है वो हम इस गीत में लाते हैं। उसके बाद गांव का जो मुखिया होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तब उसके बाद सबकी बारी आती है। तो ये है हमारा हरियाणी गीत। अब है हाथी गीत। हाथी हमारे यहाँ जो है वो काट के बनाए जाते हैं, उसमें एक बहुत ही आकर्षक नृत्य होता है, शायद मुंबई कौथिक और तमाम कौथिकों में भी है। फिर जंगाबाजी, ये एक प्रकार के जैसा इसका नाम है जंगाबाजी, प्रतिस्पर्धा, ये आपस में जंग है। ये ढोल की थाप पर 2 कलाकारों द्वारा एक ऐसा आकर्षित नृत्य स्टेप एक दूसरे के ऐसे एक सेम स्टेप में किया जाता है, इसको बोलते हैं जंगाबाजी। और लास्ट में बोलता थोड़ा थोड़ा जो है ये भी प्रतिस्पर्धा ही है। तो इसमें भी जंग होती है, एक धनु कांड होते हैं उनमें। तो मतलब एक क्षेत्र होता है जो सुरक्षित किया हुआ रहता है कि वहां बाण लगाना होता है, कौन जीतता है कौन हारता है। तो ये बड़े बड़े जो इसके ज्ञाता होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। और मैंने अपने आंखों से भी देखा है चिल्लाड़ गांव एक जौनसार बावर का, तो वहां पे ये थोड़ा नृत्य। तो ये एक बात थी कि जौनसार बावर के पोषक गीतों का मासू की बात है। और तकनीक हमारे जो कवि है, तो सबसे पहले अर्जुन दत्त शर्मा जी का जो
मोहन कीर्ति पटोले की बात कर में भाव आकाशवाणी दूरदर्शन की बात कर में जो सहयोग जरूर मिलो काहे कि एला का जमाना बहुत खराब है। जमाना से खराब जब एन टाइम आना तो काम ने बहुत कम आदमी हो तो अगले गए तो मेरी किसी दूरी पहुंच डाली थी कि मारे हमारे भाग कि मारे जागा किंड मारे जागा का हो मारे जागा किंड हो जोची आपली सामरत तोयचे इंडो कि जोची आपली सामत तोयचे इंडो कि बोगते की दात्री भी रोइना हातेंदी कि बोगते की दात्री भी रोइना हातेंदी बोगते का हाथ दारो पिंडे पिंडो कि बोगते का हाथ दारो पिंडे पिंडो दात्री बोगते की रुडो ही मरो तो जैसे जो मूड है जैसे जब ये है तो आखिर मंच का मीडिया प्रभारी भी है जौनसार बावर की आन बान शान भी है और अर्जुन दत्त शर्मा जी मुंह में कोई ऐसे शब्द आती ना कि जो तू शब्द देखिए कहो अलंकृत सब करी बड़े आदर के साथ है मोहन कीर्ति पटोले नेताओं के तो उसके बाद जो है बिंका जोशी जी भी मोहन कीर्ति पटोले भी जुड़ी है सबके बाद बिंका जोशी को मिला टाइम तो माई खोली करी अर्जुन शर्मा जी ताऊ के मोहन कीर्ति पटल सबसे आगे सब सुनदारी मेरी आई थी निचोर डाल एला भरी दूसों के बाद हमें पची कठोरे जुड़ी मोहन कीर्ति पटल हमारे आस्ते थोड़ा जगह बैट मिला को एक त्यार बार सब कठे मिलो तो से जो है हमें नुड़ाया मुझ मिलो मानता थे भंडारे ठीक तसा हम मोहन कीर्ति पटल पाचा का कठे मिलाने का एक माध्यम तो जय जयकारियों की जो हम आपने गढ़वाल कुमाऊं लोग जोड़ू हुए एला में मनमोहन जी के जोंगो सुने बाजू और थोड़े एक बारे मिले तो समझाई तो बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारी पुरानी जो भी कला थी से भी हम आज जो असोपो हमें आप भी जो बाजी खेलो हमें थोड़े भले के कम खेली पर ए विधा ऐसे हम देखे रखी और हमें कराऊं बे तो साथ हमारी विनीता जोशी बैठी जुड़ी है एला अट जाएगी तंग कोई की बोकत लगा औसर आजी खुशी ठीक है तो एला जो मेरी कविता एला मैं आपके साथ एक होगा कविता का लिए नेन्द्र नोआ कवि कौन सा जाप ऐसा नहीं रखा बेटा है तुम्हारा ही मित्र लगे ज्ञान की गंगा भाई ना छोटों की कुण की शाय अलग और तोड़ते कुण की विकास में बदलोग है हाँ तो एला की एक कविता सुनाऊंगा और एक मेरा भतीजा सुनाऊंगा ठीक है तो व्यापार एक त्योहार तो मोहन तत्को नाम बोला मैं जतर मोहन सारो को मोहन जतर मोहनों से अच्छा ओ जात्रा मोहन पर मैं सोचो बोलूं शायद माछी मोहन है जो मछ मोहन मैं भी ऐसे ही सोच मैं भी सोचो गाड़ा की चाहूं ज्यादातर मछ मोहन ही हूँ यानी नदियों के किनारे पर सर दोनों ही तरह के त्योहार होते हैं हमारे यहाँ एक को खाली नृत्य के रूप में आनंद पूर्वक मनाया जाता है और दूसरे में सर मच्छी पकड़ने का त्योहार होता है जिसे टिमरू के पाउडर के द्वारा मछलियों को बेहोश किया जाता है जो पकड़ में आ गई वो हमारी और जो बच गई वो वापस अपनी लाइफ जीती है तो ये असर हमारा मतलब प्राचीन जो विधि है मछलियों को पकड़ने का खेल उसे हम मोहन कहते हैं तो उसी पे मैंने एक कविता बनाई है नाम है मोछ मोहन यानी मछली का त्योहार तो कविता ऐसी हो कि हमारे पहाड़ों दे रूड़ा के मोछ मोहन बाणो हमारे पहाड़ों दे रूड़ा के मोछ मोहन बाणो मेरे भी जीवन दी आई यार
मोणो गोरे तो जानो काई की काछांदी फटियाड़ी और आतोंदा डेंगा, काछांदी फटियाड़ी और आतोंदा डेंगा पीठी दो मोछो नो नेऊ टांगी ओके की आगे ओका दौड़ो ता गाड़ा नी डेंडा पाविश लागी ओके की आगे ओका दौड़ो ता और गाड़ा दी डेंडा पावी लागी पानी मुझका खेलता मोण पानी मुझका खेलता मोण कोदुए भी निये साथे पाछा गोरुए मोचो ने बोरे और आम आए रीते पाते कई क्या नाथी से ज्यादा मोचो ही शौक पूरी है और ऐसा डोरू 12 बाजे गोमा की टिमरो पैरनों की थी पैर यानी इसको सर टाइम देख के ही डाला जाता है विधि विधान के साथ जो पाउडर डाला जाता है 12 बाजे गोमा की टिमरो पैरनों की थी पैर कोई लाऊं जोंगू कोई मारो उड़ोटे पढ़ायनु एबे जो आपुक ओबेर पढ़ायनु एबे जो आपुक ओबेर टिमरो के आगले गाने ले माचे नोटे माची जिनवे आगे बोरे मोचो ने से लागे ते खूबे नाची जिनवे आगे बोरे मोचो ने से खूबे लागे ते नाची टिमरो के माचोली कोई की शोंगड़ियाट कोई की माचे मेंढके टिमरो के माचोली कोई की माचे शोंगड़ियाट और कोई की माचे मेंढके कुणी दोपहरिया खोद वे लाऊं और कुणी ले ते ढेंड के जसके ब्याहों थी बाणीदार के मोच मोणो मोरदू को यानी मछली मारने का त्योहार सर हमारे यहाँ पुरुष समाज का ही त्योहार माना जाता है मोच मोणो मोरदू को बेटकुड़िया ना जाई मोच मोणो गोरे बेव के बेरा के जाऊं काई की ब्यायक माचे भी सिटौने ए लाइन फेर बोलूं कि मोच मोणो मोरदू को बेटकुड़िया ना जाई मोच मोणे गोरे बेव के बेरा को जानो काई की बेव के माचे भी सिटौने काई की बेव के माचे भी सिटौने यानी जो सी दावत है से ही पाछा की बाणो तो गिरीश दा एला में एक नवा कबीरा का अपने भीतर तैयार करी निंद्रा साहे 5वीं ना पढ़ो से अपना परिचय आप ही देता है भले कविता वो मेरी बाणी होली पर पढ़ता है तो जे सबकी इजाजत तो स्वागत जी जी तो ये है स्वागत जी ये अपना परिचय आप ही देता है कौन है वो बताओ जी सबक मेरी ढाल आईटी नीति मेरा नाम अभिनव शर्मा हम 5वीं दा पढ़ो हम थोड़ते का जो एला बोली मेरी कविता एला मेरी कविता जो मेरे ताऊजी रख ली थी तेत शीर्षक सैकड़ों चाहिए मेरो देश कलियारी ब्याह को तुम्हें कोदुए खाओ बाम भात साफ सफाई आपड़ी आंदी क्या करी धोने हाथ जोड़ो हाँ भाई बहनी गांव की ध्यानी रहनी सैकड़ों राखिए भीतर आपनो सांगण ना देये रहनी भीतर सोनो आंगणे सोनो सांग रखी चाइना रेश दुख पीड़ा की भी बची रंदे जे साफ रख ले अपनो देश आलू गागुए और शाक को छलाओ चाइना के आऊ कामे एतु आस्ते खोलंदा बाकरा पांडो आमे स्कूलू कुंडे घरों गांधे चलाई लिए सफाई अभियान छूचो छाकड़ो सबती हलो तबनी होंदो देश महान विदेशी घूमने वाले भी देख ले साफ सफाई क्योंकि आमनो ले हंदी देशवाड़ियों की कमाई जियों के दर के सफाई होली सेव कम जान दे डॉक्टर
पैसे रखो साफ सफाई कई लुटावणे बीमारियां बीमारियां पैसे रखो साफ सफाई धन्यवाद। और बेजाई अच्छी कविता। तो साफ सफाई जरूरी है। ये देश की जो स्वच्छता अभियान है उसके ऊपर लिखी थी और इस बच्चे ने अच्छा प्रयास किया है कि इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी होने के बाद भी जौन सारी बोली भाषा मुझे कोशिश पूरी नहीं करी। तो सुरेश मनमोजी साहब एबे जी बिंता भाई टिकोसो और जिनको आप आमंत्रित करना चाह रहे हैं, स्वागत है आप लोगों का। आप लोग माई क्या बंदिया करी कार्यक्रम में बगड़ा पड़ो और एवं सीधा जो है बिंता जोशी जी यहाँ का बहुत बड़ा प्रयास जमुना के खातिर भी, जौनसार बावर के खातिर भी और पूरे उत्तराखंड के खातिर एक बहुत बड़ा नाव और बहुत ही बड़ा संकल्प बिंता जोशी जी का हमारे जौनसार बावर और पूरे उत्तराखंड के खातिर। कई चीज ऐसी कि जब हम सबका इतने पटल तो की बात रात में तो शायद हम समय जो है बिल्कुल कम लौटना पड़ी कहीं की बहुत बड़े जन जागरूक अभियान गाँव स्कूल की आरती की बात करना मैं बम गंगा की आरती की बात करना जमुना की बात करना बम मासू महाराज की बात करना ऐसी कोई चीज तो टूटी ना जो बिंता जोशी के कलमांग हुई जो छूटी पड़ी थी तो बड़े आदर के साथ है गाँव के मोहन कीर्ति पटेल है और जो भी हमारे हम सुना होने नहीं है सो हम सब सुनाओ बिंता जोशी जी। सबुक मेरी आईटी नीति राम राम। देव मासु दुर्गा जमुना माँ नमन करूं हम, देव मासुक दुर्गा जमुना माँ नमन करूं हम। राजी खुशी उत्तराखंड साथे जुगो सारो हम चाहूं, राजी खुशी उत्तराखंड साथे जुगो सारो हम चाहूं। मोहन कीर्ति पटेल की भी बोलूं साथे जय जयकार, मोहन कीर्ति पटेल की भी बोलूं साथे जय जयकार। एंदा बसिए गढ़वाल कुमाऊं जौनसारो का सार, एंदा बसिए गढ़वाल कुमाऊं जौनसारो का सार। मेरी जो कविता है, पहली कविता है जौनसारी रोहिण, जौनसारी महिला। कि हमारे जौनसार में महिलाओं का जितना मान सम्मान करते हैं शायद पूरे विश्व में नहीं करते हैं, तो उसी में ये कविता है जौनसारी रोहिण। बहुता मान करो रोहिणी का जौनसा रंदा, बहुता मान सम्मान करो रोहिणी का जौनसा रंदा। ऐसना रिवाज तो आती ना कोई की संसार रंदा, ऐसना रिवाज तो आती ना कोई की संसार रंदा। जाइना ती कोदी भी कोसी के दारे कंडारे, जाइना ती कोदी भी कोसी के दारे कंडारे। कामदान शाटो थी डोकरेदार के सारे, कामधान शाटो थी डोकरेदार के सारे। बहुता मान करो रोहिणी का जौनसा रंदा, ऐसना रिवाज तुम्हें देखा ना कोई की संसार रंदा। बारिया के जागंदी रोहिण औलाई दी थी सौ जोंदो जो, जब किसी के बड़े बेटे की शादी थी, पहले लड़के की शादी होती थी, बारिया का जागू से हम बोलते हैं, तब बारिया के जागंदी रोहिण औलाई दी थी सौ जोंदो जो। जब जीम देती जाओ तब टीका पिठाई तलाऊं, जब जीम देती जाओ तब टीका पिठाई तलाऊं। बहुत मान करो मेरे रोहिणी का जौनसा रंदा, ऐसना रिवाज तो मैं देखा ना कोई की संसार रंदा। रगड़े झगड़े जे कोई की हो, रगड़े झगड़े ते जे कोई की हो, तभी रोहिणी के आगे ने सभी तेनो। जे अपनी रोहिणी अगर अपनी महिला किसी दूसरे के घर भेज देते थे तो लड़ाई झगड़ा सब उसी पल समाप्त होके प्रेम और सौहार्द में बदल जाता था। रगड़े झगड़े ते जे कोई की भी हो, तभी रोहिणी के आगे ने सभी तेनो। बहुता मान करो रोहिणी का जौनसा रंदा, ऐसना रिवाज तो मैं देखा ना संसार रंदा। रोहिणी की अगली जो पंक्तियां हैं पूरा सार इसमें है। रोहिणी के डांट टूंडी साक बसो मेरे जौनसा रंदी, रोहिणी के डांट टूंडी साक बसो मेरे जौनसा रंदी। बेटकुड़ियों के मानो की सीख दो पूरे संसार रंदी, बेटकुड़िया के मानो की सीख दो पूरे संसार रंदी। बहुता मान करो रोहिणी का मेरे जौनसा रंदा, ऐसना रिवाज तो देखाने में कोई की संसार रंदा।
आखिरी जो मेरी कविता हो एला हमारे विकास नगर कुछ महीने पहले किसी महिला ने कुछ ब्रॉडकास्ट एक वीडियो डाला था जिसमें हमारे जौनसार बाबर के इलाका मंडल क्षेत्र को जो है महिलाओं को उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। तो कुछ हमारी जो जौनसार की महिलाएं हैं, नई पीढ़ी कहूंगी मैं, उन्होंने एक आज मीटिंग आहूत की थी यहाँ जौनसार बाबर भवन में। और आज जौनसार बाबर जनजाति दिवस भी था, तो उस उपलक्ष्य में अभी एक छोटी सी अपनी लेखनी से उसको जो है लोगों को सार दिया है कि अमर मुल्क की रोहिणी ध्यानी भी जागी लागी बदलुई लागो मेरो जौनसार, बदलुई लागो मेरो जौनसार। जौनसारे भाव आनंदी विकास नगरंदी, जौनसारे भाव आनंदी विकास नगरंदी, राखी तेला खुमड़ी पाई, राखी तेला खुमड़ी पाई, सबे रोहिणी ध्यानी एला रोईती विकास नगर जौनसारी भाव नंदी आई, सबे रोहिणी ध्यानी एला रोईती विकास नगर जौनसारी भाव नंदी आई। આપણે મુલકક લાગીએ ખેજુઈ, આપણે મુલકક લાગી ખેજુઈ એલા સબે રોહિણી ध्यानी, આપણે મુલકક લાગી ખેજુઈ એલા સબે રોહિણી ध्यानी, प्यार की रीत लेनी बोड़ाई मुलकक लेना આપણે શું ચોભાણી, प्यार की रीत लेनी बोड़ाई मुलकक लेना આપણે શું ચોભાણી। हमारे मुल्क की बाता एला लग, हमारे मुल्क की बाता एला लग, लेखा राखी सबे उल्टी सीधी लाई, लेखा राखी सबे उल्टी सीधी लाई। हमारे मुल्क की रोहिणी ध्यानी सातड़ी बणी एला खूमणी आंदी रही आई, हमारे मुल्क की रोहिणी ध्यानी सातड़ी बणी करी एला खूमणी आंदी रही आई। कि भाई अब महिलाएं जो है पढ़ लिख गई है, वो भी अपनी पंचायतें कर रही है कि भाई हमारे बारे में लोग क्यों आज तक किताबों में भी छपा होगा अगर जौनसार के बारे में कि भाई वहाँ के रिवाज ऐसे हैं, वहाँ की महिलाओं के लिए आजादी है घूमने फिरने की। तो शायद से इतनी जागरूकता नहीं थी, इतनी शिक्षित नहीं थी महिलाएं कि उसकी आपत्ति करें। लेकिन आज जो है समय आ गया है कि महिलाएं जागरूक है, तो अगर किसी के बारे में ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां करेंगे तो अब शायद लोग जागरूक हो जाएंगे। क्योंकि जब हमारे क्षेत्र की महिलाओं ने यहाँ पुलिस में रिपोर्ट कराई तो उस महिला ने जो है अपना जो है क्षमा याचना की, भाई मैं माफी चाहूंगी, आइंदा इस तरह की टिप्पणी आपके क्षेत्र के बारे में नहीं की जाएगी। एबे हमारे मुल्क की बाता, एबे हमारे मुल्क की बाता कुणी उल्टी सीधी शौकी न लाई, एबे हमारे मुल्क के बाता कुणी उल्टी सीधी शौकी न लाई, एबे पढ़ी लिखी करी हमारे मुल्क की रात भी गोई लाइयो भी आई, एबे पढ़ी लिखी करी हमारे मुल्क की भी रात गोई लाइयो एला भी आई। एबे हमारे मुल्क की रोहिणी ध्यानी, एबे हमारे मुल्क की रोहिणी ध्यानी बहुत ही रही एला पढ़ी लिखी, सारे क्षेत्र मुझे कुणी डॉक्टर, कुणी इंजीनियर, कुणी वैज्ञानिक, कुणी टीचर। तो एबे हमारे मुल्क की रोहिणी ध्यानी बहुत ही रही एला पढ़ी लिखी, एबे हमारे रोहिणी ध्यानी के कामों की भी लागी चाहिए मुल्कंदी डीकी, एबे हमारे रोहिणी ध्यानी के कामों की भी लागी चाहिए जुगंदी डीकी। जौनसारी भवनंदी विकास नगरंदी, राखी तेला खुमड़ी पाई, सबे रोहिणी ध्यानी एला रहीती विकास नगरंदी आई, सबे रोहिणी ध्यानी एला रहीती विकास नगरंदी आई। अगली जो मेरी कविता हो से मतलब छोटी सी एक कविता महासुदेवता की 2-4 पंक्तियां हो। त्याचे पहले 2 पंक्तियां जो मेरा बड़ा भाई हो तेने राखी थी जौनसारी गीतों की लिखी, तेरे याची तेनी वसुदेव कुटुंबकम की भावना हो। जीवना मानसो दुई दूसों का जीवना मानसो, आप भी जियो और भी दो जियाना, आप भी जियो और भी दो जियाना, जियाना मानसो। एने बड़ा सार हो कि भाई आमु मनुष्य दुई दूस का जीवन रा मिली, तो ये तो जीवन में आमु जो है आप भी चाहिए जिये, लोग भी चाहिए नहीं जियाना, कहे कि दोबारा शौकी ना का बोले मां जीवन मिली, मनुष्य जीवन पाना और बड़े सौभाग्य की बात हो कि मनुष्य का जीवन आमु मिली रहा। तो आमु के तो जीवन का सदुपयोग चाहिए करिए, आपने मुल्क आपने तो कामो सजाई चाहिए। एक दी माँ जमुना की बात ताके बिना मेरी कविता अधूरी है। जय माइये जमुना तेरी जय जयकार, जय माइये जमुना तेरी जय जयकार, बाको सजो चाहिए माँ तेरो हरिपुर द्वार।
सुले सुले लागी माँ जमुना मेरी सजी, सुले सुले लागी माँ मेरी जमुना सजी। नए जुग की बिगुल भी लागी हरी फुरंदी बजी, नए जुग की बिगुल भी लागी हरी फुरंदी बजी। एला सोबियाए पूछो ये जी बाता, एला सोबियाए पूछो ये जी बाता कि कौशियाणी हमारे जौन सारंदी शुरू माँ जमुना की गाथा, कि कौशियाणी शुरू हमारे जौन सारंदी माँ जमुना की गाथा। मैं ही बोलो माँ जमुना जौन सा रखे बैठिए दारंदी, माँ जमुना बोलो बैठिए जौन सा रखे दारंदी। ત્યાં की का बात पूछो सो तो ऋषियों मुनियों के भी सारंदी, ત્યાં की का बात पूछो सो तो ऋषियों मुनियों के भी सारंदी। पर माँ जमुना एला ऐसो लागिए बोल दी जो काल से हरिपुर जौन सा रखे दारंदी लागिए डोल दी। पर माँ जमुना एला ऐसो लागिए बोल दी जो काल से हरिपुर जौन सा रखे दारंदी लागिए डोल दी। मैं भी मासुदेव का सुनी रखा बड़ा नाम, मैं भी मासुदेव को सुनी रखो बड़ो नाम। जब हम जौन सा रखे दारंदी बैठी है तो मुख भी चाहिए इसकी छत्र की छांव, जब हम जौन सा रखे दारंदी बैठी है तो मुख भी चाहिए इसके छत्र की छांव। मैं सुनो माँ जमुना लगे बोल दी मासुदेव के बारे में कि मैं सुनो कि मासु देवता को छतर बोलो बड़ो ही बांको, बड़ो ही बांको, मासुदेव को छतर बोलो बड़ो ही बांको। मुखे भी चाहिए सो छतर मेरो तट भी लागो चाहिए रांको, मुख भी चाहिए सो छतर मेरो तट भी लागो चाहिए सो रांको। पर साथे माँ जमुना मासु से लागे लादी पुकार, बहुत ही रागे सुनी मैं तेरी गाथा, बहुत ही रागे सुनी मैं तेरी बाता। अब सुनी पाकणी का आगे मेरी भी अर्जी, अब सुनी पाकणी का आगे मेरी भी अर्जी। आपने ढोल दमाने रणसिंगे, आपने ढोल दमाने रणसिंगे से बरा सुंडी ले हरिपुर तू मुल्को का राजा आगे देवा तेरी मर्जी। आपने ढोल दमाने रणसिंगे और बराश और सुबह को छतर उंदले हरिपुर आगे तू मुल्को का राजा आगे देवा तेरी मर्जी। तो बोलो माँ जमुना की जय जयकार, जय महासुदेवता, जय माँ जमुना। और बहुत ही अच्छी कविता भी और बहुत अच्छा तत्का सार और तत् के जो प्रस्तुति सब बजाई अच्छी। और एवं ए डी शर्मा जी बेरी एक निंद्री कविता जरूर सुनदा तत् के ओगड़ा आप मोहन कीर्ति पटलन दे उसका आमुक आशीर्वाद लागी मिलता। इसका जो भला मानुष मुखिया मोहन जोशी जी और शोभा बहन जी, तिलक राज और चंपा दीदी, गिरीश दास मुख जी और ए डी शर्मा जी, डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी, बिंता जोशी जी और दिनेश जी और ललित तिवारी जी और निर्मल पंत इच्छे भले भले मानुष मोहन कीर्ति पटल हम सुनने के ला बैठी है। तो कोई खुशी की बात है। कार्यक्रम में अगड़ा बढ़ाओ का कि टाइम कम है, तुम कहीं बिस्तरा तो दो कविता ए डी शर्मा जी मेरे मिश्रण नहीं थी। तो अब वो कविता जो बहुत छोटी कविता होंगी ए डी शर्मा जी अपना माई खोली करी अपनी कविता राग तक के बाद हम समीक्षा के बिला जाने तो गांव के मौन के तो धन्यवाद मनमोजी साहब जो मुखे दुजारे लेवट आई ऐसा तो बोको तो या काई की जो हमारे बाठड़ है जालो की आशीर्वाद में मिली और ये हमारे बारे में किसी आख्या न देले तालो काम तो जो आदमी रखो लागो। पर तभी भी जो मुके बे जैसे पांडव सोरी ना कि हो देवा प्रकट कोई की तो अबे जब पांडव का अर्जुन सोरी रागा तो तीन लोग प्रकट होना ही और आऊं जे ठाटे नौकरी लामा तो भी कोनी फैसला में जान का पटल सुना ला तो कोनी खांसी मजाक भी चाहिए पसंद आयो ही। मैं एक छोटी सी लाइन रख ली कि औसत रांका पर देखने को नाती बांका फोन होंदा मुखे सोबिया बोडियां और लाऊं पानी पांखा फोन होंदा मुखे सोबिया बोडियां और लाऊं पानी पांखा। कबड्डिया के खेल खेलता पड़ा, कबड्डिया के खेल खेलता पड़ा और कबड्डी नीवो पांडी
एक दूली मुक्का तो होंदो आवले पूरी टीम खाई आंडी एक दूली का तो होंदो आवले पूरी टीम को खाई आंडी एक की मांगे उधार पैसे एक की मांगे उधार पैसे मांग दिया बोकते गोडी मुझ रूणा जो भी आई पाची देनो की बारी तब ना कोदी पाची वेरुणा तब ना कोदी पाची वेरुणा एक दूस नोठा बजारे एक दूस नोठा बजारे जोरवाक सर पर आई सुझता देना करवा चौथ के बरतो मुझ एक सूट सुझता लेना यही सारी योजना में मनोंद ले थी सोची जो भी पहुंचा दुकाना के तो जोरमू की आगे रही थी पहुंची जोरमू की आगे रही थी पहुंची तो एला की कविता मेरे जी है बांधे बांधे पनी कभी मेरी भी तो अच्छी कविता है, बेजाय अच्छी कविता। एबे भीतर बेटकुली मार दी सही बात हो लोग सरप्राइज देना ही पड़ता गाइस। हाँ और तो धन्यवाद। अब आगे कार्यक्रम में बढ़ाई सको मनमोजी साहब। तो बहुत अच्छा सहयोग मिला मोहन कीर्ति पटलन दादा जो इसे बोली जी भी तो बैठी थे जी अमुक सुने काई की अधिकतर लोगों के समझ में हमारी बोली भाषा भी आई ना तो के बाद भी मोहन कीर्ति पटलन बैठी अब कार्यक्रम में कोगड़ा बनाओ और मोहन दा ये तांबर मेरी आवाज लगी कोई थी तो मोहन कीर्ति अपना माइक बोली करी तो शायद मोहन दा कोई जो कार्यक्रम दा बीजी है तो तिलक राज सर्वे जाऊं कि अलग कार्यक्रम की समीक्षा तत्के बाद हंसमुख गिरीश दा हंसमुख खबर एकजुट को सुन दे और अलग कार्यक्रम में ठीक है खत्म कर दे तो तिलक राज सर। धन्यवाद मनमोजी सर, सादर नमस्कार आपको, सादर प्रणाम। हम दोनों को ओर से पटल में उपस्थित समस्त विद्वत समाज को हम दोनों का सादर प्रणाम। आज जौनसारी कार्यक्रम था, जैसा हमारे मनमोजी जी ने स्वयं कहा कि आप जौनसारी भाषा को हम लोग समझ तो नहीं पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग यहाँ बैठे हैं क्योंकि हमें आनंद अवश्य आता है। हम जो जितना समझते हैं वह हमारे को पुलकित करने के लिए, हमारे को गुदगुदाने के लिए बहुत कुछ होता है। तो आज का संचालन श्री सुरेश चंद्र मनमोजी ने किया और उन्होंने जौनसारी को बतलाया कि ये जौनसार जो है यह कालसी व चक्रोता जिले में लगभग 358 गांव इसमें आते हैं और यहाँ के मूल देव मासुदेव हैं। तो उन्होंने एक सुंदर पंक्ति ओम नमो देव मासुदेवा नमो नमः करके एक सुंदर भजन सुनाया। इस सुंदर भजन को सुनाने के साथ उन्होंने मासुदेव से प्रार्थना की कि हे मासुदेव, हमारे यहाँ कोई भी अनपढ़ न रहे, कोई भी अज्ञानी न रहे। ये बात उन्होंने सुनाई, बहुत बढ़िया लगा। बहुत मधुर कंठ है। मनमोजी वैसे भी कलाकार हैं, बहुत मजे हुए कलाकार हैं, उनको मैं सुनते रहता हूँ। तो उन्होंने ये बात ये कविता सुनाने के बाद अपनी कुछ बातें रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि वहाँ जो वास्तुकला और अन्य कलाएं हैं, पुरातत्व के कलाएं हैं, तो उसमें नागा शैली वहाँ की वास्तुकला में मुख्य रूप से सामने आती है। और मासु देवता का जो मंदिर है वह भी मैं सन भूल गया, 4वीं सदी या 5वीं सदी का शताब्दी का बतलाया शायद आपने। तो इसके अलावा आपने एक बात कही कि खान पान रहन सहन रीति रिवाज परंपरागत रूप से अपने पूर्वजों से चले आ रहे हैं, उसी का हम निर्वाह करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, ये बहुत बड़ी बात है। और एक बात ये भी आपने बतलाई थी कि मासुदेव 4 भाई थे और वे हमारे चारों ओर से रक्षा कर रहे हैं। और इसके अलावा आपने कुछ वहाँ के गीतों के प्रकार बतलाए, जिसमें हारुल सबसे अधिक प्रमुख बतलाया। तो यहाँ के मुख्य गीत हैं जिसके माध्यम से जिस हारुल के माध्यम से वीर योद्धाओं का वर्णन करते हैं तथा उनके उन व्यक्तियों की का भी वर्णन करते हैं जिसने समाज के लिए कुछ विशिष्ट कार्य किया हो।
तो बहुत अच्छा लगा। तो हारुल के बारे में उन्होंने बहुत सी जानकारियां दी। तो ये कमरे के अंदर भी गाए जाते हैं और आंगन में भी इसे लगाया जाता है हारुल। इसके अलावा आपने कई विविध विधाएं बताई, जैसे चैकेती दूसरी विधा बतलाई जिसमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से गाए जाते हैं जो, और इसमें एक और महिला और दूसरी और पुरुष भी हो सकते हैं। इसी प्रकार आपने जुगते और जैतानी के राशि, विरुड़ गीत, बाजू, जंगू आदि अनेक प्रकार के गीतों के विषय में जानकारी दी, जो कुछ संवाद शैली में है, कुछ झोड़े के रूप में गाए जाते हैं। विरुड़ गीत जो मांगलिक गीत बतलाए गए हैं। हमारे यहाँ भी एक पता नहीं वो कैसा है, वो अंतर आता है। हमारे यहाँ भी विरुड़ लगाया जाता है। विरुड़ वो कौन सा है, एक विरुड़ बोते हैं और 5 अनाज को बोते हैं विरुड़ को, तो भिगाते हैं, फिर उसको भून के खाते हैं पूजा वूजा करके शाम को। क्या है वो पता नहीं, शायद इसके विषय में। तो दूसरा हरियाली गीत कहा, ये भी हरियाला, हमारे यहाँ जो हरेला बोया जाता है 3 बार बोया जाता है। कौन कौन से बार बोते हैं? तो जो हमारे पर्व होते हैं वो ठीक आपने जो कहा वही किया जाता है। उसमें अंधेरे स्थान में बोया जाता है, पीले पीले लंबे लंबे हो जाते हैं, तो उनको काट कर सिर में चढ़ाया जाता है। 3 बार होता है हमारे यहाँ। ये 3 फसलों के अनुसार होता है, 3 उसमें, तो शायद ये उससे मिलता जुलता ही ये है हरियाली गीत। और आपने हाथी गीत और जोगा पाती प्रतिस्पर्धा वाली गीत होती है ये बतलाया। तो इस तरह से आपने बहुत सी जानकारियां दी और हमने समझने की बहुत कोशिश की। आपकी जानकारी से हम बड़े लाभान्वित थे। धन्यवाद, आपको प्रणाम, आपको ऐसी जानकारी देने के लिए हम आपके निकट आए इसके माध्यम से। अर्जुन दत्त शर्मा जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जैसे कोई त्योहार में हमारे हित मित्र आपस में आकर मेल जोल कर लेते हैं, घरों में आकर एक माध्यम होता है, त्योहार में, तीज त्योहार में आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार मोहन कृति पटल ने भी उत्तराखंड के विभिन्न बोली भाषा के विद्वानों को आपस में मिलाने का कार्य किया है। यह बड़े गर्व की बात है। तो इतनी बढ़िया आपने उपमा दी, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुनकर बढ़िया लगा। वास्तव में मोहन कृति पटल पर ये बात भी है कि हम आपस में जुड़े हैं। आपने माछू मोड़ करके एक कविता सुनाई जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे पहाड़ों में मछली को मारने का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें नदी नालों में पानी में मोच डाल के माछ, हमारे यहाँ भी कहते हैं माछ, मैन या माछ कहते हैं हमारे यहाँ, ये चंपावत में मैन या माछ कहते हैं। वो पत्तियों को पीस कर डाला जाता है तो मछलियां बेहोश जैसी हो जाती हैं, शायद वही चीज होगा। हमारे यहाँ मैच कहते हैं, वही बात आई। तो जिसमें नदी नालों में पानी में मोच डालकर मछली को बेहोश कर पकड़ लिया जाता है। आपने एक बात और बताई कि इसे डालने का भी एक निश्चित समय होता है। दूसरी बात आपने ये बताया कि ये पुरुषों का ही त्योहार माना जाता है, इसमें मछलियां मारने में महिलाएं आगे नहीं आती हैं। तो अभिनव शर्मा जी जो छोटे बालक हैं, उन्होंने भी एक सुंदर रचना प्रस्तुत की, मेरो देश, जैसा मैं समझ पाया हूँ। माफ करना, मैं पूरा नहीं समझ पाया हूँ क्योंकि आपकी भाषा से मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ, बिल्कुल अनभिज्ञ, ABCD बिल्कुल नहीं जानता हूँ। लेकिन अपने कोशिश करते हुए जो मैं समझाऊं वे, मेरे देश में आपने ये कहा कि मेरा देश बहुत सुंदर देश है, इसको सुरक्षित, साफ सुथरा और आकर्षक और मनमोहक बना रहे, इसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। शायद आपके भाव ऐसे थे। तो बड़ा सुंदर लगा, बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद आपको बेटा, बहुत बहुत आगे बढ़ो, इसी तरह से पटल पर आते रहो, हमें बड़ी खुशी होगी। और इसके बाद विनीता जोशी जी आई, उन्होंने जय मासूदेव करके अपनी बात शुरू की और साथ ही साथ आपने भी मोहन कृति पटल की भी जय गान किया, बहुत अच्छा लगा। और आपने जौनसारी महिला के विषय में बतलाया कि जौनसारी महिला में जितना सम्मान जौनसार में महिलाओं का होता है, शायद दुनिया के किसी भी अन्य देशों में, ये अन्य जगह पर इतना सम्मान नहीं देखा जा सकता है। इससे अधिक क्या हो सकता है कि हर तीज त्योहार में महिला ही आगे आती है, महिला के आगे आने से ही वह तीज त्योहार शुरू होता है। और
इससे अधिक हम क्या कर सकते हैं? अन्यत्र कहाँ ऐसा होगा जहाँ की महिला की अगुवाई में ही की त्योहार शुरू हो। यहाँ तक कि कोई झगड़ा फसाद हो जाए तो वहां पर अगर महिला आगे बढ़ा दी जाती है तो वो झगड़ा तुरंत रुक जाता है। तो इतना बड़ा सम्मान और कहाँ हो सकता है। तो इस तरह से आपने महिला के विषय में बहुत कुछ कहा और बड़ा गौरव हुआ, बड़ा अच्छा लगा। तो हमारे मुल्क में महिलाओं का इतना अधिक अच्छा होना। एक बात उन्होंने और कहा कि हमारी महिलाएं अब जागरूक हो गई हैं शिक्षित होने के कारण, और वे अब अपने विरुद्ध, उनके विरुद्ध अगर कोई प्रचार प्रसार गलत हुआ है तो उसका विरोध भी कर रही है। बहुत अच्छा लगा बहन, आपको सादर प्रणाम, दंडवत। आप महिला हैं इसलिए आपका चरण वंदन करते हैं, हमें आपका आशीर्वाद मिले। ये महिलाएं तो हमारी शक्ति है, मातृ शक्तियां हैं। इसके बाद फिर से आपने कविता सुनी, जय माँ जमुना देवी करके कविता सुनाई, जिसमें माँ का जय जयकार करते हुए आपने कहा कि तू तारण करने वाली है, तूने ऋषि मुनियों का भी तारण किया। और शायद आपने ये भी कहा, शायद वाली बात, कि महासुदेव भी तेरे सामने नतमस्तक है, ऐसा कुछ कहा शायद। सर मैंने ये कहा था कि वो महासुर देवता से मतलब पुकार कर रही हैं कि आप जो है हरिपुर आ जाएं। हमारे जौनसार में वो हरिपुर में प्रवेश कर रही हैं कि आप महासुर देवता से पुकार लगा रही हैं कि जब आप दुनिया के राजा हैं और आपका बहुत सुंदर छत्र है और उनके जब एक कारवां चलता है, पालकी चलती है, तो उसे बराश कहते हैं। वो कई वर्षों के बाद किसी स्थान से, उनका एक जो चालदा महाराज है हमारे यहाँ के, उनका निश्चित स्थान नहीं है, वो फेरी लगाते हैं। तो जब वो फेरी लगाते हैं तो कई वर्षों बाद लगाते हैं और उसे बराश कहते हैं। और उसमें इतना जन सैलाब होता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। उनका एक छत्र चलता है जिनमें जो है कम से कम 200-250 घंटियां चांदी की बनी होती है, सफेद रंग का होता है। तो माँ यमुना ये कह रही है कि जब आप मुल्क के राजा हैं तो हरिपुर में मेरा भी धाम सजा दीजिए, और मैं चाहती हूँ कि आप एक बार अपना कारवां लेके मेरे हरिपुर आ जाएं ताकि जो है मेरा स्थान भी शुद्ध हो जाए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैंने बताया, थोड़ा मैं गलत समझा, वो छत्र वाली बात तो मैं समझा, तो मैंने सोचा कि उनका छत्र भी यहाँ झुकता है, ऐसा भाव लगाया मैंने। तो मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे बोलने को तो कह दिया जाता, भाषा का नहीं है, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा व्याख्या में नीचे ऊपर हो सकता है। फिर अर्जुन दत्त शर्मा फिर आए, उन्होंने एक हास्य कविता सुनाई। उसमें एक ही वाक्य मुझे अधिक समझ में आया कि कबड्डी खेल में एक ने पूरे पार्टी को ही अपनी ओर खींच लिया, ये वाली बात समझ में आई। और कुछ आगे भी पंक्तियां थी, मैं पूरी व्याख्या नहीं कर सकता, इसके लिए मैं मनमोहन जी से क्षमा याचना चाहूंगा, मुझे माफ करेंगे, मुझे क्षमा करेंगे। फिर भी अपनी ओर से जो मैंने कहा, सोचता हूँ कि बहुत कुछ मैं आपके समझने में सफल रहूंगा। धन्यवाद बहुत बहुत, आप सभी को हम दोनों का प्रणाम। बहुत ही सुंदर व्याख्या सर आपकी, और आपकी व्याख्या तो ऐसी होती है कि बस जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अब हमारे बीच में जो अभी डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने हैंड किया था, तो बिल्कुल आपको भी 2-4 मिनट जरूर मिलेंगे। तो जो भी कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। पटेल और सबको प्रणाम। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप लोगों के द्वारा जितने भी आज हमारे रचनाकार कलाकार थे, उनके द्वारा जो हम लोगों को जौनसारी जीवन शैली, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का प्रकृति प्रेम, त्योहार और महिलाओं की जो बदलो ही लागो मेरो जौनसार, जो बनीता बहन जी ने कहा, तो बहुत अच्छा लगा। इसके द्वारा आपकी आवाज में मधुरता, भावनात्मक गहराई, ये सब सुन के हमको अच्छा लगा। और आपकी प्रतिभाओं का हमने आनंद लिया आज, तो बहुत अच्छा लगा। और मोचमोड़ मछली मारने का त्योहार जो तिमरू के पत्ते में अर्जुन दत्त जी ने कहा, हमारे यहाँ भी इसको डालते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ एक रामबाज के पत्ते होते हैं, उसको भी कोट के डालते हैं। और तीसरा है अखरोट के जो कोमल पत्ते हैं, उसमें भी यही चीजें होती है। चौथे हमारे खीना कहते हैं, खीना के पत्तों में भी ये गुण होते हैं। और एक बांज और बुराज के जंगल में अंगियार होता है, अंगियार के पत्तों में भी ये चीजें होती है। तो ये कई चीजें नॉलेज जो है ये सब सुनने को मिलती है। हमारे बचपन की यादें हमको ताजा हो गई हैं। यही गाँव में होता था, पर अब तो नहीं होता है, अब कोई नहीं करता है, नए बच्चे नहीं करते, पर पहले समय में। और ये मचमोड़ का त्योहार जो है ये बहुत अच्छा लगा हमको, ये सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, धन्यवाद।
धन्यवाद सर। और आप तो वनस्पति विज्ञान के ज्ञाता है, तो आपके आगे हम क्या बोल सकते हैं। जो वो होयार और अखरोट और ये तो हमने भूल ही रखे थे, ये भी है इसमें ना। तो बहुत अच्छी व्याख्या आपने की। अब एक चुटकुला लेते हैं और सीधे गिरीश दा हंसमुख जी के पास जाते हैं। आज के कार्यक्रम को फिर हम समाप्ति की ओर ले जाते हैं। तो गिरीश दा, जो स्वागत है आपका एक चुटकुले के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, मनमोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद आया, आज पहला दिन था। अर्जुन दत्त जी का कबड्डी वाला जो प्रोग्राम था बड़ा अच्छा लगा, और विनीता बहन का भी प्रोग्राम बहुत अच्छा था। आप तीनों ने सारे मंच को संभाला, बहुत आनंद आया। पूरी कोशिश करते हैं हम समझने की। छोटे बच्चे ने जो प्रोग्राम दिया, इससे मुझे बड़ा गर्व हुआ कि हमारे बच्चे इस लाइन में आ रहे हैं। हमारी मातृभाषाएं जो है उनका प्रचार प्रसार करने में बच्चों को योगदान मिल रहा है, उनको एक प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो मैं अर्जुन दत्त जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो एक छोटा सा चुटकुला सुनाऊंगा आपको। पति अपने पति को खाना खिला रही रसोई में, तो पति कहता है, उसकी सास भी घर में आई थी आजकल, अपने लड़की के ससुराल आई थी। कहती आज ये खाना तेरी ईजा ने बनाया क्या, तेरी माँ ने बनाया? कहती आप तो ऑफिस में थे, आपको कैसे पता? कहती रोज खाने में काले बाल आते थे, आज सफेद बाल आया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आते थे काला हो जैसा मेरे। तो ये एक आवाज फिर जो है मोहन दा के लिए है कि अगर आप शायद किसी मीटिंग में बैठे हैं, अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो शायद व्यस्त है, तो कार्यक्रम को अभी से हम समाप्त करते हैं। फिर कल जो है सभी कीर्तनकार और आप सभी से निवेदन है कि कल जरूर जुड़े, क्योंकि कल दूसरा दिन है और हो सकता है कि मतलब आप लगातार 6-7 दिन तक हमें सुने, क्योंकि हमारे सामने तो कुछ समस्याएं ऐसी है कि हमारी ड्यूटी थोड़ा दूरस्थ क्षेत्र में जहाँ सिग्नल की बहुत कमी है, तो ड्यूटी के टाइम पे हम लोग जुड़ ही नहीं पाते। जब पहाड़ में जहाँ पर भी ड्यूटी होती बहुत कम चांस मिलते हैं सिग्नल के, इसलिए मैं अपना सप्ताह तब लेता हूँ जब मैं कहीं सिग्नल में रहता हूँ। तो आज मैं देहरादून में हूँ 1-2 दिन के लिए, तो ये सप्ताह हम लोग और एडी शर्मा जी और बिंता बहन जी के निर्देशन में ये चलेगा। और गिरीश दा जो बिंता जोशी जी है, ये हमारे जो बहुत ही आदरणीय है कुलानंद जोशी जी की छोटी बहन। अच्छा 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 अच्छा, धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं। शुभ रात्रि। मनमोदी जी, अर्जुन जी और विनीता जी कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।